नमस्कार, आप देख रहे हैं AFT 24/7 और आज है दूसरा दिन जहां मारवा स्टूडियोज़ में मनाया जा रहा है 9th ग्लोबल फैशन एंड डिज़ाइन वीक। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ वैभव भार्गवा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। और जिनका 23 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इन्होंने इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिस मेलोनी जी को भी अपने रेस्टोरेंट में होस्ट किया है और पिछले 7 साल से इन्होंने मास्टर शेफ के दिल्ली ऑडिशंस को भी जज किया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि ऐसा कोई पल आपकी ज़िंदगी में आया हो जब आपको लगा कि मैंने अपने आप को एज अ शेफ साबित कर दिया हो? आई थिंक बहुत लोगों का सपना होता है कि आप जब काम कर रहे होते हैं तो आप वर्ल्ड के बेस्ट रेस्टोरेंट में जाके काम करें। और आई थिंक इन माई कैरियर 2011 आई एम वन ऑफ द टॉप शेफ्स हु हैज़ गॉट द एबिलिटी की नोमा करके एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एज ए इंटर्न करने की। आई थिंक वो एक काफ़ी लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वहाँ से बहुत कुछ सीखा एंड आई रिटर्न एज ए शेफ़। सर, अगला सवाल मेरा यही था कि नोमा रेस्टोरेंट में काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई थिंक इट्स अ आई ओपनर, क्योंकि जब आप एक वर्ल्ड के टॉप बेस्ट रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं और जिस तरीके की मेहनत उनकी दिखती है कि वो नंबर 1 पे थे, तो वो एक पैशन में आई थिंक वापस लेके आया और हमने कोशिश की कि उसको अपने रेस्टोरेंट्स में यहाँ उतारें और अपनी टीम को भी उसी तरीके का एक पैशन सिखाएं। तो आई थिंक वो एक जर्नी चल रही है और वी आर ट्राइंग कि वो उस पैशन को हम आगे ले जा सकें। सर, आपने काफ़ी बड़े बड़े सितारों को भी उनके लिए खाना पकाया है, जैसे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर जी। तो ऐसी कोई घटना उनके साथ जो आपको अभी भी याद हो? नहीं, आई थिंक यस, मैंने बिकॉज हम लोग टीकेस में थे, हायत एजेंसी में, और वहाँ पे एक लाइव तपन्याकी के ऊपर खाना होता है। तो आई वर्कड ऑलमोस्ट 4 to 5 years देयर। तो वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे, फ्रॉम मिस्टर बच्चन टू सचिन जी, करीना कपूर, करिश्मा, देयर मेनी सेलिब्रिटीज़, बट इतने पोलाइट होते हैं और इतने प्यार से। आई थिंक दे अंडरस्टैंड द रिस्पेक्ट ऑफ शेफ्स एंड कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि उनके साथ कुछ, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत अच्छी लगती है कि उनको क्या चाहिए और एक फिर आप भी उतने ही प्यार से उनको वो सर्व करते हैं। तो ऐसा कोई मोमेंट तो नहीं हुआ, बट बहुत सारे कमेंडेबल मोमेंट्स वहाँ मिले जहाँ उन्होंने हमें बहुत सारी बार अप्रिशिएट किया, हमारे खाने को किया। वन टाइम मिस्टर मित्तल वाज देयर। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके की रिकमेंडेशंस मिलती हैं। तो सर, आपको कई बड़े पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे इनोवेटिव शेफ ऑफ द ईयर 2018। इन पुरस्कारों से आपको कोई मोटिवेशन या फिर करियर को क्या ये प्रभावित किया? देखिए, कोई भी अवार्ड ऑलवेज एक मोटिवेशन होता है। अगर आपके कार्य को सराहा जाता है तो एक दिल से और उसको बेहतर करने की चाह होती है। तो आई थिंक अवार्ड्स आर ऑलवेज वेलकम एंड दे आर मोटिवेटर्स। तो और कोशिश होती है कि उससे कैरियर में मुझे नहीं लगता इतना फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप मोटिवेट ज़रूर होते हो एक बेटर टू बेटर करने के लिए, और लोगों को भी आप प्रोत्साहित करते हो कि आप इस तरीके से काम करिए। सर, जैसा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप अपने खाने को हमेशा बेहतरीन बनाना चाहते हैं। तो क्या कोई ऐसा एक चैलेंज है जिसका आपने अभी तक नहीं किया और आप सोच रहे हो मुझे ये चैलेंज तो करना है? देखिए, मैं ऑलमोस्ट अभी तक 40 से ऊपर रेस्टोरेंट्स खोल चुका हूँ एज ए कंसल्टेंट ना हो, तो लेकिन आप कुछ ना कुछ नया, क्योंकि फूड एक इवॉल्विंग चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर है जहाँ पे आप कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप ट्रैवल करते हैं, आप नई नई चीज़ें देखते हैं, अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है। तो बहुत कुछ अभी करने के लिए है आई थिंक, और बहुत कुछ किया है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज समथिंग विच यू वांटेड टू क्रिएट समथिंग एक्सक्लूसिव। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आगे राह काफ़ी बड़ी है और उस वहाँ पे चलते चलना है अभी। सर, जैसा कि आपका मानना है कि कुकिंग एक कला है, तो क्या आप कोई एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हो कि आपके इस कला से आपने इस डिश को बेहतर बना दी? देखिए, हाँ, कुकिंग इज़ एन आर्ट जैसे हम बोलते हैं, और कुकिंग इज़ अ स्किल ऑल्सो। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किल्स को बेहतर करिए। और जब आप एक घर में खाना बनाते हैं और जब आप प्रोफेशनली खाना बनाते हैं, तो उसके अंदर स्किल्स का एक फ़र्क आता है कि आप घर पे जिस तरीके से कैजुअल एटमॉस्फेयर में बनाते हैं, प्रोफेशनली वो एक काफ़ी डिफरेंट होता है। तो आपको अपनी स्किल्स को बेहतर करना चाहिए, और स्किल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। ऑब्वियसली आपको अपनी टेक्नोलॉजी को भी विद इन द एनवायरनमेंट अपनाना पड़ता है। टुडेज़ वर्ल्ड हैज़ चेंज। जो आज से 10-15 साल पहले जिस तरीके से हमने शुरुआत की थी, आज हम टेक्नोलॉजी के साथ बहुत काम करते हैं, क्योंकि उससे आप बेहतर होते हैं। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है अगेन, जिस पे आप वर्क करते रहते हैं। सर, जितना मैंने आपके बारे में सुना है, मैंने ये सुना है कि जब
शेफ़ वैभव किचन में होते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। तो ऐसा कोई किस्सा जो आपने किचन में जा कर के आउट ऑफ द बॉक्स सोचा हो और वो सफल रहा हो? तो क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंटली रेस्टोरेंट्स करते हैं तो बहुत सारे नई डिश हर जगह सोचनी पड़ती है। तो ऐसे ही हम बैठे हुए थे और किचन में हमें किसी ने बोला कि एग प्लांट से शेफ हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कि एग प्लांट तो सभी कर रहे हैं, हम क्या बनाएं। तो वी मेड अ डेजर्ट जो कि एक इंस्पायर्ड था, क्योंकि जब मैं नोमा में ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ पे मैंने देखा था। तो हमने कहा कि क्यों ना हम अपनी कुजीन के अंदर उसको इंस्पायर करें। तो वी मेड अ डेजर्ट का एक मूस फ्रॉम द एग प्लांट, और लोगों ने जब उसको खाया तो दे कांट बिलीव कि वो एग प्लांट था। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग कॉल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन, जहाँ पे हमें अच्छा लगता है कि लोग उसको अगर अप्रिशिएट करें। तो सर, आपकी पसंदीदा फिल्म जाने भी दो यारों और शो जो आयरन शेफ, क्या इन शौक को आपको कुकिंग से कोई संबंध है? देखिए, मूवी जो है वो काफ़ी इंस्पायरिंग थी, क्योंकि एक दोस्तों की है, और एक दोस्त जब आपके IHM होटल मैनेजमेंट में बनते हैं वो आज भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वो एक कारवां चल रहा है, और जो जिस तरीके से हम आयरन शेफ है वो हमें इंस्पायर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे टॉप शेफ्स ऑफ द वर्ल्ड एक दूसरे की बैटल, और वो एक पॉजिटिव फील्ड में होते हैं कि आप दूसरे से लड़ तो रहे हैं लेकिन आप एक दूसरे से बेहतर करना चाहते हैं। तो वो बहुत मोटिवेशनल होता है, और मतलब मेरा विश है कि किसी दिन आई वांट टू फाइट दैट आयरन शेफ्स जो वहाँ पे हैं, और उनके अगेंस्ट में हम भी अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपने पोटेंशियल दिखा सकें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ यहाँ पर आए और बातचीत की। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो सर, एक छोटा सा आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो कॉलेज में एक डिपार्टमेंट भी है हॉस्पिटैलिटी का, जहाँ पर बच्चे कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा अगर कोई मैसेज जो आप उनको देना चाहें। मेरा मैसेज यही है, ऑल द स्टूडेंट्स और ऑल द यंग बर्ड्स, की प्लीज़ कीप योर स्किल्स शार्प। आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करिए, शुरू के 4-5 साल अपने अच्छे शेफ्स के साथ काम करिए। अगर आप किचन में जाना चाहते हैं, अगर आप सर्विस में जाना चाहते हैं, तो आप अच्छे मैनेजर्स के साथ करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड टू लर्न, वो बहुत ज़रूरी है। बाकी आपको सब काम सिखाया जा सकता है, डोंट वरी कि आपने कितनी स्किल्स आई हैं, बट आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और एबिलिटी टू लर्न अगर है तो आई थिंक यू कैन विन द हार्ट ऑफ एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उस डिपार्टमेंट के, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैसेज आपने जो दिया है। तो ऐसे ही तमाम इंटरव्यू के लिए बने रहिए हमारे साथ AFD 24/7 नोएडा।